कथाओं के माध्यम से ऐसा लगता है कि भगवान शंकर की पिंडी जहां से छू लें वहीं से वो कल्याण कारक है, कल्याण करने वाली है। ये कैमरे पे इधर आओ, जब मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूं ये दिखा। आप सभी यजमानों का प्रतिनिधित्व तो भगवान नर्मदेश्वर कर रहे हैं, प्रमुख जगह पर बैठे हैं और बड़ा आनंद हो रहा है। प्रमुख आयोजक तो इनको ही बनाया और ये बड़े सिद्ध हो गए हैं। इनके ऊपर 365 दिन अभिषेक होता है। इनका तो दर्शन साक्षात महादेव का ही दर्शन है। जो प्रमुख जगह पर बैठे हैं और वो यजमान बड़े बड़भागी हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो भगवान कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है। तो आज मैंने इतनी अद्भुत बात आपको निवेदित की है कि बेटियां, अविवाहित बेटियां शंकर की जलहरी के ऊपर पूजा की सामग्री छोड़ती हैं, चढ़ाती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद नारी संतान को जन्म देने को जा रही है, जो भी चीज महादेव के ऊपर चढ़ाए तो उसके नीचे मूल भाग में जरूर छुआए, चाहे वह धूप हो, चाहे बेलपत्र हो, रोली, चंदन, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी कोई है तो उसका जो नीचे का मूल भाग है उस पर स्पर्श जरूर कराए। व्यापार वाणिज्य के लिए घर में बेटे को अच्छी बहू आवे, बिना लड़ाई झगड़ाई करने वाली आवे, तो शिव पिंडी शिवलिंग का जो मध्य का भाग है सामग्री चढ़ाते समय उस पर स्पर्श कराइए। बच्चों से आप पूजा कराते हैं तो जो सामान है वो पिंडी के ऊपर चढ़ाइए। वृद्ध लोग पूजा कर रहे हैं, वह भी अपने मोक्ष के लिए, उद्धार, आत्मकल्याण के लिए पिंडी के ऊपर जरूर उसको स्पर्श करें। तो यह भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन की एक विधि टाइप की मैंने आपके बीच में रखी है। और मुझे लगता है कि शायद यह इतनी बड़ी जानकारी महादेव के लिए हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको बता भी पहली बार ही रहा हूँ। कथाएं तो मैंने पूर्व में भी और भी करी हैं शिव महापुराण की। महादेव मेरी धमनियों में रमते हैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, और उनके प्रति श्रद्धा न होगी तो मैं उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाता। मैं होठ हिला रहा हूँ और मेरे कंठ में बैठ करके भगवान महाकाल पता नहीं क्या क्या बुलवा देते हैं, उनकी कृपा है। बच्चों के लिए, विद्या के लिए और मोक्ष के लिए शंकर का ऊपर का स्थान। वाणिज्य व्यापार, घर में कलह न करें स्त्रियां, झगड़े न हो घर में, उसमें मध्य का भाग। निर्माण और अच्छी संतान के लिए शिव पिंडी का नीचे का भाग, और बेटियों के विवाह जीवन के लिए अच्छा घर वर मिले उसके लिए जलहरी का पूजन। जहाँ शिव पिंडी उस पर स्थापित है, नीचे के भाग को जलहरी कहते हैं, वो बेटियां उसका पूजन करें। तो यह महिमा भगवान महादेव की है, अवडरदानी महाशिव, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कल मैंने आपको निवेदन किया है कौन सी धातु के शंकर जी कितने बड़े ज्यादा अपने आप में प्रभाव रखते हैं। कल आप ये सुने थे, नमः कनकलिंगाय वेदलिंगाय वै नमः, नमः परमलिंगाय व्योमलिंगाय वै नमः। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिवलिंग नहीं पूज रहा, आकाश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिवलिंग नहीं पूज रहा। 14 भुवन में, 3 लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं है, 3 लोक 14 भुवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा नहीं है। पाताल में शिव पिंडी पूज रही है, मृत्यु लोक में शिव पिंडी पूज रही है, और ऊपर के लोकों में भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन होता है। लक्ष्मी माता चांदी रजत के शिवलिंग पर पूजा करती है, माता पार्वती स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करती है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी वो हीरा के शिवलिंग के ऊपर पूजन करती है, और भगवान जो कुबेर हैं वो पार्द के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, यमराज हैं वो लोहे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान शंकर को न पूजे।
लोग कहते हैं कि शंकर पर हल्दी नहीं चढ़ती, और हम ये कहते हैं कि मिट्टी में हल्दी मिला करके यदि आप पूजन करते हैं, भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हैं, तो आपके दुकान मकान को कोई उच्चाटन जादू टोना टोटका नहीं कर सकता, खुद मर जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। हल्दी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका पूजन होता है। मक्खन के शिवलिंग बनाए जाते हैं। कल आप सुन रहे थे कनेर के फूल के, दुश्मन परास्त हो जाएगा, कनेर के फूल के शिवलिंग बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि गौ माता के गोबर के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा होती है। बहुत बड़ा विज्ञान है भगवान महादेव की पूजा का, और सत्य यही है, जो सर्वाभावीन भगवान शिव की शरण में आ जावे उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कथाएं सुनकर अपना इष्ट मत छोड़ना, अपना इष्ट मत बदलना, मेरी प्रार्थना है। मेरे मुंह से जिस कथा को सुनोगे वही बुलंदा ऊंची दिखेगी। नासिक में आपको लगेगा कि रामायण से ऊपर कुछ है ही नहीं। कथा सुनाऊं शिव महापुराण की और शिव महापुराण का ओरा न जागे तो फिर मेरा यहां सुनाने से मतलब क्या है। जिस देवता को केंद्र में लेके बैठा हूं तो बुलंदा ऊपर वही होना चाहिए। हम किसी महात्मा के यहां जाएं और हमें माइक दे दिया जाए बोलने के लिए किसी साधु के कार्यक्रम में, हम उस साधु की महिमा सुनाएं जिसने माइक दिया है, तो ज्यादा बढ़िया है कि देश के और तमाम साधुओं का जिक्र करते रहें तो ज्यादा बढ़िया है। अरे जो आयोजन करा रहा है, जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें माइक दिया है, फर्ज तो ये है कि उस साधु का ही बखान करो तो ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ महाकाल ने बुलाया है, महाकाल की व्यासपीठ है, इसलिए इस व्यासपीठ से महादेव का ही गुणान वादन होगा, गुणगान शंकर का होगा। और शिव पुराण की व्यासपीठ पर बैठकर और हमारे औरे में महादेव ना बैठे तो फिर उस शिव पुराण का मतलब क्या है उसका। फिर आप शिव पुराण सुन रहे हैं, शंकर को मानिए लेकिन अपने इष्ट को मत बदलिए, नहीं तो बहुत लोग जितनी कथाएं सुनते हैं उतने ही इष्ट बदल लेते हैं। भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उनका कृष्ण इष्ट हो जाता है, राम कथा सुनते हैं तो राम जी इष्ट हो जाते हैं, गणेश जी के दिन आते हैं उन दिनों में उनके गणेश जी इष्ट हो जाते हैं, सावन के महीने में उनके महादेव इष्ट हो जाते हैं, और हर मंगलवार को हनुमान उनका इष्ट हो जाता है। इष्ट बदला नहीं जाता। इष्ट तो ऐसे है जैसे एक पत्नी के लिए पति, पति के चरणों में उसकी श्रद्धा है, घर के सब लोगों का आदर करती है, सबका मान करती है। और जिस घर की गृहिणी घर में सबका आदर करती है तो उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर अति प्रसन्न होता है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जब हम सभी देवताओं का आदर करते हैं तो हमारा इष्ट हमारे ऊपर अति प्रसन्न होता है, उसको जलन नहीं। सबका आदर मान कीजिए, अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखिए। जिसके ऊपर इष्ट की कृपा होती है उसका कोई काम ही नहीं बिगड़ता। किसी भी देवता को हृदय से, दिल दिमाग से बहुत मानिए, समझिए। आप कहते हैं कि किसको इष्ट के रूप में, हमारी तो श्रद्धा सबके प्रति है। आप एक लाख ईश्वर को, परमात्मा को, विविध प्रतिमाओं का पूज रहे हो, उन्हें 1 लाख में तो भी 1 देवता ऐसा होगा जो आपको ज्यादा दिमाग में आता है, स्मरण में ज्यादा आता है, ध्यान में ज्यादा आता है, और उससे आपकी ऑटोमेटिक कुछ प्रीति ज्यादा होती है। और जिसके प्रति आपका ज्यादा खिंचाव है वही आपका इष्ट है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का एक ही इष्ट हो। जब इन्होंने एक संग जन्म नहीं लिया और मौत भी एक संग नहीं होगी तो ये जरूरी थोड़ा ही है कि इष्ट दोनों के एक ही हों, गुरु दोनों के एक ही हों। बेटियों को दीक्षा नहीं दिलाई जाती, यह कह करके विवाह के बाद में फिर पति का कोई और गुरु होगा तो माता पार्वती विवाह से पूर्व ही नारद से दीक्षा लेती है। एक प्रमाण नहीं है, अनेकानेक प्रमाण है इस बात के लिए। क्या कहा जाएगा कि पति को तो वो गुरु अच्छे लग रहे होंगे और पत्नी को ना लगे तो फिर
इसमें साधक अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर कभी जोर मत दीजिए। मेरी माताएं प्राय अपने पति को जोर देती रहते हैं, चलो दीक्षा के लिए, चलो दीक्षा के लिए, और उसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। वो जबरदस्ती से, नहीं इन्हीं से लेनी पड़ेगी, ये हमारे गुरु है। अरे तुम्हारे ही तो गुरु हैं, उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? यदि वाणी में दम है महात्मा के में, तो एक दिन ऐसा होगा वो दौड़ता दौड़ता बिना खींचे तुम्हारे पास खिंचता ही चला आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं, वो आ जाएगा, बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। और फिर ऐसा आएगा कि फिर जाएगा ही नहीं, और जबरदस्ती से लाओगे तो वो भाग सकता है, और अपनी श्रद्धा से आएगा तो वो टिक जाएगा। सुन रहे हैं आप? तो इष्ट के बारे में भी जोर मत दीजिए, जो जिसको बढ़िया लगता है। भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ करके, तो बहुत लोग तो भूतों की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा। हमारे सनातन के देवता बड़े प्रमुख हैं, भगवान गणेश हैं, माँ भगवती है, राम है, कृष्ण है, भगवान महादेव है। महादेव पार्वती कोई भेद कोई अंतर मत समझिए, राधा कृष्ण कोई अंतर मत समझिए, सीताराम कोई अंतर नहीं, राधे श्याम कोई अंतर नहीं। आपके शंकर इष्ट हैं, पार्वती को आपको मानना ही पड़ेगा। आपके कृष्ण इष्ट हैं, माँ राधा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे राधे जपो तब चले आएंगे बिहारी। जानकी माता को याद करोगे तो राम दौड़ते हुए आएंगे, पर अंबा को याद करोगे तो महादेव अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में एक इष्ट तो स्वीकार करें। इस लाइन में आप खुल करके आए नहीं हैं। जिस समय आप इस लाइन में बैठ जाएंगे पंक्ति में और इसमें जीवन जीना शुरू कर देंगे, आप ईश्वर के बिना नहीं रह पाएंगे। कौन कहता है कि भगवान की तरफ आने से संसार के काम छूट जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार के काम के समय पर आप दुनिया के काम, संसार के काम कीजिए। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटा होता है, 24 घंटे को 6-6 घंटों में बांट दो। 6 घंटा नींद लें, 6 घंटा परिवार और समाज को दें, 6 घंटा भगवान को दें और 6 घंटा व्यापार को दें। बढ़िया जीवन जी लोगे। एक बार फिर बताऊं, 24 में 6-6 घंटे के हिसाब से 4 चरण बन जाएंगे। 6 घंटा नींद सोने के लिए। यदि आप 6 घंटा नहीं सो रहे हैं तो अपने जीवन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं आप। 6 घंटा सोना है। हमारे शास्त्रों में सोने का समय 10 बजे से 4 बजे तक का बताया है। जीवन में बीमार नहीं होंगे, 1 रुपया दवाई पर नहीं लगेगा। अपने अपने घर वालों को और बच्चों को बता देना, जो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं। तो भारत की धरती पर उनको रहने का अधिकार नहीं है जो 6 घंटा कमाता नहीं है। मैंने इन माताओं को बहुत बार कहा है कि 10 बजे इनको धक्का दे के घर से बाहर करो, का जाओ कमाने को। नीचे दुकान ऊपर मकान जब होता है, ग्राहक वहां खड़ा रहता है और ये पत्नी के सामने चाय का कप लेके बंदा बैठा रहता है। वो कहती है जाओ नीचे दुकान पर भीड़ लगे, वो नहीं जाता। इसलिए नीचे दुकान और ऊपर मकान, ये बड़ी सिरदर्दी है। इनको कहो 6 घंटा कमाएं, फालतू का बैठ करके ना खाएं। 6 घंटा मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये समझ लो कि 6 घंटे का काम आपके लिए मंदिर है, तो 6 घंटा सोना, 6 घंटा आप नींद को दीजिए, 6 घंटा परिवार को दीजिए। 6 घंटे में माता पिता के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, मित्रों के पास बैठिए, और समाज के जो भी कोई काम है, कहीं आना है जाना है, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। तो 6 घंटा नींद, 6 घंटा परिवार के लिए और 6 घंटा अर्थ प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, और 6 घंटा भगवान के लिए। तीर्थ यात्रा वगैरह पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो 6 घंटे में आ जाएगा। 6 घंटा भगवान के लिए।
पूरे साल का आप कभी 4 धाम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वो सब 6 घंटे में आ जाएगा। 6 घंटे में भगवान की पूजा कथा ये सब 6 घंटे में आ जाता है। भगवान की पूजा है, आराधना साधना है, आप भगवान के लिए कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। तो एक ऐसा इंडेक्स बन जाए जीवन का कि अपने 24 घंटे को आप 4 भागों में बांट दें। 6 घंटे में नींद पूरी करें, 6 घंटा परिवार को दें, बाजार का सामान सुमून खरीदना ये सब आ जाता है 6 घंटे में। 6 घंटा व्यापार को दें, ऑफिस को दें, और 6 घंटा भगवान को दें। परमात्मा आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग कहाँ रहा है? बस 6 ही घंटा। और इसके अलावा अब काय के लिए टाइम चाहिए मुझे बताओ, फिर मैं और बताता हूँ। और किस चीज के लिए टाइम चाहिए आपको? 4 के अलावा अब और क्या ऐसी जरूरत है जिसके लिए आपको टाइम की जरूरत है? बताओ मुझे, फिर मैं उसका समाधान करूं। 4 के अलावा कोई 5वां काम ही का है। और आप अपनी लाइफ का एक इंडेक्स बना देते हैं। हजारों की संख्या में आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों के पास तक पहुंचे। और वो इससे कुछ प्राप्त कर पाए। जिनको कभी 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है, जिन्हें 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, 10 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, उन लोगों के लिए चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा वह इधर उधर से निकाल करके थोड़ा पूजा में से टाइम बचा लें और थोड़ा सा परिवार में से टाइम बचा लें, तो उसका वो टाइम पूरा हो जाएगा। ये 24 घंटे को एक इंडेक्स उसका बनाइए। इस तरीके से यदि जीवन जिया जावे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मैं तो ऐसा ही करता हूं, इसलिए तो ज्यादातर से मुझे 6 घंटा कथा कहने की आदत है। मुझे 6 घंटा भगवान को, मेरा तो ज्यादा टाइम भगवत कार्यों में ही लगता है। आदमी को अपने निज जीवन के लिए 6 घंटा बताया तो हमारे पास तो अपने लिए तो है नहीं टाइम। बड़े मस्त हैं, आनंद हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। एक जीवन जीने का एक ढंग मिला है। नमः सहस्रलिंगाय वहनिलिंगाय वै नमः। नमः पुराणलिंगाय श्रुतलिंगाय वै नमः। ये पुराण ग्रंथ वेद है, सब लिंग रूप है। यह सब भगवान शिव में समाहित है। इसलिए परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन हमें और आपको यह मिला है, तो कृपया यह मानवीय जीवन हमारा और आपका अच्छी तरह से निकल जावे, तो ही जीवन जीने का एक बढ़िया सा मौका, जिसमें कहा जा सकता है कि हमने अच्छा जीवन जी लिया।